दुनिया का सबसे महंगा, सबसे एडवांस लड़ाकू विमान, जिसे उड़ता हुआ कंप्यूटर कहा जाता है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर कहीं भी घुस सकता है और जिसे उतरने के लिए रनवे की भी जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव और बात कर रहे हैं F-35B फाइटर जेट की। लेकिन क्या हो जब यही सुपर जेट आसमान में दगा देने लगे? पहले भारत और अब जापान। 2 महीने के अंदर 2 बार हुई इमरजेंसी लैंडिंग ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स से लेकर पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच हड़कंप मचा दिया। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला? क्यों ब्रिटेन का यह सबसे घातक हथियार बार बार जमीन पर आ रहा है? और क्या यह भारत जापान के पास अपनी ताकत दिखाने आए ब्रिटेन के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी है? आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, इसी की पड़ताल करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जापान से। तारीख 10 अगस्त। जापान का कागोशिमा एयरपोर्ट। सब कुछ सामान्य था, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है। यह कॉल थी ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के F-35B फाइटर जेट के पायलट की, जो हवा में तकनीकी खराबी की वजह से तुरंत लैंडिंग की इजाजत मांग रहा था। आनन फानन में इजाजत दी गई और जेट ने सुरक्षित लैंडिंग भी की। एयरपोर्ट का रनवे 20 मिनट के लिए बंद करना पड़ा। कई उड़ानें लेट हुई, लेकिन गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यह खबर अपने आप में भी बड़ी थी, लेकिन इसने दुनिया का ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि ठीक ऐसा ही नजारा सिर्फ 57 दिन पहले भारत में भी देखने को मिला था। जी हां, 14 जून को ब्रिटेन का एक और F-35B फाइटर जेट, जो ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहा था, उसे हाइड्रोलिक खराबी के चलते केरल के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। और वो जेट कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 5 हफ्तों तक केरल में ही खड़ा रहा। तब भारतीय वायुसेना ने उसकी पूरी मदद की थी। अब सवाल उठता है, ये F-35B आखिर है क्या और इसकी खराबियों पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? F-35B अमेरिका में बना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। स्टेल्थ यानी ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता। मतलब ये छोटे से रनवे से उड़ान भर सकता है और हेलीकॉप्टर की तरह सीधा जमीन पर उतर सकता है। इसी खूबी की वजह से इसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाता है। ये दोनों ही जेट ब्रिटेन के सबसे नए और सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर तैनात है। ये पूरा जहाजों का बेड़ा इस वक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और जापान जैसे सहयोगी देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहा है। मकसद है चीन की बढ़ती ताकत के बीच इस इलाके में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। और यहीं से पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ ब्रिटेन, भारत और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत में अपनी ताकत और विश्वसनीयता का लोहा मनवाना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसके सबसे आधुनिक और अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स की तकनीकी खराबियां उसकी साख पर ही बट्टा लगा रही हैं। 2 महीने में बड़ी घटनाएं 2। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर दुनिया के इस सबसे एडवांस फाइटर जेट के डिजाइन, इंजन या मेंटेनेंस में कोई बड़ी खामी है? अगर यह खामी है तो ये न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि उन सभी देशों के लिए चिंता की बात है जो इस महंगे जेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन की हिंद प्रशांत रणनीति के लिए यह घटनाएं एक बड़ा झटका है, क्योंकि जब आपके सबसे भरोसेमंद हथियार ही हवा में धोखा देने लगे तो दुश्मन से पहले आपको अपनी ही तकनीक से लड़ना पड़ता है। अब यह देखना होगा इन घटनाओं के बाद ब्रिटेन क्या कदम उठाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि F-35 जेट ओवररेटेड है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए जी भारत के साथ।